हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2026 में डायरेक्ट लड़ेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रकाश किस प्रकार की तरंग है। तो प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा पहला नंबर का आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ होती है। तो प्रकाश की चाल अधिकतम कहाँ होती है? सबसे ज्यादा चाल प्रकाश की होती है निर्वात में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो 3 नंबर का ऑप्शन ए यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड सही हो जाएगा आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है, चौथा नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 होते हैं। और अपवर्तन के भी कितने नियम होते हैं? अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। तो चौथा नंबर का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब कहाँ स्थित होते हैं? कहाँ स्थित होते हैं? 5 नंबर का है। तो एक ही तल में स्थित होते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है, समतल दर्पण में छवि कैसी बनती है। तो समतल दर्पण में छवि कैसी बनती है आपको पता होगा, आभासी और सीधी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 6 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है। अवतल दर्पण का फोकस कैसा होता है? वास्तविक होता है अवतल का, और उत्तल का आभासी होता है। आभासी को हम काल्पनिक भी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी इसका 7 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का फोकस कैसा होता है। तो उत्तल का कैसा होता है? आभासी, और अवतल का वास्तविक। आभासी को काल्पनिक भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन जिस हिसाब से रहेगा आप उसी हिसाब से यहाँ पे आंसर दीजिएगा क्वेश्चन का। तो हो गया ये। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, उत्तल दर्पण में बनने वाली छवि। उत्तल दर्पण में कैसी छवि बनती है आपको पता होगा, उत्तल में आभासी और अवतल में छवि या प्रतिबिंब कैसी बनती है? तो वास्तविक बनती है अवतल में, उत्तल में आभासी। आभासी को हम काल्पनिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काल्पनिक भी बोलते। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है। कहाँ होता है? टॉर्च में। देखिए यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से इसमें चलना होगा। यहाँ पे दो ऑप्शन है, इसमें ए और बी नहीं दिया हुआ है। देखिए रियल, यहाँ पे ऑप्शन ए है रियल व्यू मिरर। यहाँ पे ऑप्शन बी है दाढ़ी बनाने में, टॉर्च में और दूरबीन में। यहाँ पे देखिए बी भी ऑप्शन सही होगा इसका, और सी भी होगा, यानी बी भी सी होगा, बी भी सही होगा और सी भी होगा। इसमें दोनों नहीं दिया हुआ है, देख लीजिएगा यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है। तो देख लीजिएगा आप, यहाँ पे दोनों रहता बी और सी दोनों, तो आप दोनों में मार देते हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों दे दिया हुआ है। तो आप दोनों, ऐसा क्वेश्चन यदि रहेगा बिहार बोर्ड एग्जाम में तो छोड़ दीजिएगा, कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए गलत भी हो जाएगा आपका आंसर, इसलिए आप छोड़ दीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, रियर व्यू मिरर किस प्रकार का दर्पण है। तो उत्तल दर्पण है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन है, दर्पण सूत्र क्या है। दर्पण का सूत्र दर्पण के पॉजिटिव में होता है और लेंस का निगेटिव में होता है। कितना होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस में 1/u। लेकिन v पहले में है, इसमें देखिए ऑप्शन में नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए 1/f बराबर 1/u प्लस में 1/v हो जाएगा इसका सही आंसर, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर का। यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, दर्पण में वस्तु दूरी को हम यूज लेते हैं हमेशा, हमेशा क्या होगा? ऋणात्मक। अवतल में
वस्तु दूरी अवतल में भी ऋणात्मक होता है, और उत्तल उत्तल लेंस या उत्तल लेंस भी रहे या दर्पण रहे उसमें भी होगा, उत्तल में होगा धनात्मक और अवतल में हो जाएगा, अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो तो ऋणात्मक उसमें भी हो जाएगा, उसमें ऋणात्मक होगा और उत्तल में धनात्मक होगा, याद करके रखिएगा हमेशा। यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन है, वास्तविक छवि कहाँ बनती है? ऑप्शन के हिसाब से यहाँ पे चलते हैं। वास्तविक पर्दे पर बनता है, आपको पता ही होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, पर्दे पर। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अगला नंबर, आभासी छवि कहाँ बनती है? आभासी छवि कहाँ बनती है? तो दर्पण के पीछे, तो ऑप्शन बी 15 नंबर का सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन है, फोकस दूरी का दुगुना क्या कहलाता है? फोकस दूरी का दुगुना होता है वक्रता तीजा, और वक्रता तीजा की आधी दूरी को क्या कहा जाता है? फोकस। इसलिए होता है सूत्र भी F बराबर R डिवाइडेड बाय कितना होता है? 2 होता है, याद करके रखिएगा, इसको भी एग्जाम में पूछा जाता है ये भी। यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या है, किस दर्पण का वक्रता केंद्र वास्तविक होता है? अवतल दर्पण का होता है वास्तविक, वास्तविक क्योंकि अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और काल्पनिक, दोनों प्रकार के प्रतिबिंब इस अवतल दर्पण में बनते हैं। और जो उत्तल दर्पण होते हैं उसमें केवल काल्पनिक, काल्पनिक को आभासी भी बोलते हैं, आभासी प्रतिबिंब बनते हैं। तो ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, फोकस कहाँ स्थित होता है? फोकस को यहाँ पे देखिए, बिहार बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है ना, थोड़ा मोड़ा घुमा देता है। यहाँ फोकस कहाँ स्थित होता है? फोकस दूरी भी आपको दे सकता है एग्जाम में, तो कंफ्यूज नहीं होना है, मुख्य अक्ष पे स्थित होता है। यहाँ पे यदि फोकस दूरी रहता फिर भी आपका आंसर यही होता, तो देख लीजिएगा यहाँ पे। अगला नंबर क्वेश्चन है, आभासी छवि कैसी होती है? आभासी छवि कैसी होगी? सीधी होगी, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। और यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, समतल दर्पण की आवर्धन शक्ति है। तो समतल दर्पण की आवर्धन शक्ति क्या होती है? एक होती है। क्या होती है? एक होती है। तो ऑप्शन 20 नंबर का ऑप्शन 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन है, फोकस के भीतर वस्तु रखने पर अवतल दर्पण की छवि है, अवतल दर्पण की छवि कैसी होगी? बड़ी और सीधी होगी, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण का, यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है? रियल व्यू में क्या होता है? उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, किस दर्पण का उपयोग होता है? उत्तल का, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन में क्या है, परावर्तन कोण बराबर होता है, आपतन कोण एंगल आई डिवाइड, एंगल आई बराबर क्या होता है? एंगल आर होता है। क्या होता है? एंगल आई बराबर एंगल आर होता है। ऐसे भी पूछ सकता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर क्या होता है? क्या होता है? कोण होता है ना, आपतन कोण और परावर्तन कोण होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे 24 नंबर क्वेश्चन है। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या है, दर्पण का मध्य बिंदु कहलाता है, क्या कहलाता है? ध्रुव बोलते हैं। दर्पण के का मध्य बिंदु को क्या बोलते हैं? सेंटर को हम बोलते हैं, सेंटर पॉइंट को बोलते हैं हम ध्रुव। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है, वास्तविक, क्या है क्वेश्चन? वास्तविक छवि हमेशा, वास्तविक छवि हमेशा उल्टी होती है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश सघन से विरल माध्यम में जाने पर, सघन से विरल माध्यम में जाने पर अभिलंब से दूर हट जाते हैं, और जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो चाल कम हो जाती है ना, तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यदि रहेगा तो मार दीजिएगा ऑप्शन ए में, लेकिन अभी यहाँ पे ऑप्शन बी में यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सघन है, पहले सघन और उसके बाद क्या है? विरल। मान लीजिए विरल हो गया वायु और सघन पानी, तो हो जाएगा अभिलंब से दूर, तो अभिलंब से दूर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा।
यहाँ पे 27 नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण में वस्तु दूरी बराबर होती है, क्या होती है? ऑप्शन के हिसाब से इसमें चलना पड़ेगा। ए है प्रतिबिंब दूरी, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर हो जाएगा। और देखते हैं यहाँ पे है ऑप्शन ए, देख लीजिएगा आप, यहाँ पे मार दिए, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, उत्तल दर्पण में छवि, उत्तल दर्पण में छवि कैसी बनती है? सीधी और छोटी, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, छोटी। यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन, 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, अवतल दर्पण में दूरी वस्तु की छवि, छवि कैसी होती है? छोटी और उल्टी होती है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 29 नंबर क्वेश्चन का। यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन में क्या है, मनुष्य की आंख में कौन सा लेंस, यहाँ पे देखिए चैप्टर 2 में के क्वेश्चन आ गया है, लेकिन देख लीजिए यहाँ पे चैप्टर 1 में मिक्स हो गया है, कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे उत्तल हो जाएगा। मानव नेत्र में कौन सा लेंस पाया जाता है? उत्तल लेंस पाया जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे उत्तल है डायरेक्ट, तो ऑप्शन बी में इसका आंसर, इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 31 नंबर है, 31 नंबर क्वेश्चन में क्या है, नाई कौन सा दर्पण इस्तेमाल करता है? कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं नाई, यानी हजाम कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं? अवतल, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन है 32 नंबर, किस सतह पर परावर्तक अधिक होता है? जहां पर चिकना होगा वहीं पे होगा, जब प्रकाश पड़ती है और रिफ्लेक्स हो जाती है उसको हम परावर्तन बोलते हैं, तो परावर्तक सतह कहाँ ज्यादा होगा? चिकनी सतह पर, तो चिकनी हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए अगला नंबर क्वेश्चन है, फोकस दूरी का एसआई मात्रक है, फोकस दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, तो अब 33 नंबर का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, कांच का अपवर्तनांक है, कांच का अपवर्तनांक क्या होता है? पानी से अधिक होता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कांच जिसको हम शीशा बोलते हैं हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन, अपवर्तन क्यों होता है? अपवर्तन क्यों होता है? गति परिवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उसके जो दिशा में परिवर्तन, गति में जो परिवर्तन होती है उसे ही हम अपवर्तन बोलते हैं, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन 36 नंबर क्वेश्चन है, कॉनकेव मिरर का हिंदी नाम है, कॉनकेव मिरर को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? अवतल दर्पण, यहाँ पे अवतल है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, 37 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए कॉन्वेक्स मिरर का हिंदी नाम है, कॉन्वेक्स मिरर को हिंदी में हम क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण, तो ऑप्शन बी सी इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर हम क्वेश्चन में चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, छवि उल्टी क्यों दिखती है? क्यों दिखती है? परावर्तन के कारण, जब प्रकाश एक सतह पर पड़ती है और रिफ्लेक्स हो जाती है उसी को तो हम बोलते परावर्तन, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, अगला नंबर 39 नंबर क्वेश्चन है, 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखिए दाएं बाएं परिवर्तन को क्या कहा जाता है या क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? पार्श्व उत्क्रमण बोलते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस लंबाई धनात्मक होती है? फोकस लंबाई उत्तल दर्पण की लंबाई धनात्मक और अवतल की ऋणात्मक होती है, इतना याद करके हमेशा रखिएगा आप। यहाँ पे देखिए 41 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? किसकी होती है? अवतल की ऋणात्मक और उत्तल की धनात्मक, याद करके रखिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। यहाँ पे देखिए 42 नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण का फोकस दर्पण के सामने होता है? तो किस दर्पण का होता है? अवतल, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का। 43 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे 43 नंबर क्वेश्चन में क्या है, किस दर्पण का फोकस दर्पण के पीछे होता है? किस दर्पण? उत्तल दर्पण का होता है, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 100%। यहाँ पे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन है, 44 नंबर क्वेश्चन में क्या है,
परावर्तन का पहला नियम। परावर्तन का पहला नियम क्या होता है? एक ही तल में किरण एक ही तल में होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक उसका उल्टा है, इसी का उल्टा है। अगला प्रश्न का यहाँ पे उल्टा है, देखिए हर बार यहाँ पे देखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। परावर्तन का दूसरा नियम, एंगल आई बराबर एंगल आर होता है, यानी आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण। तो ऑप्शन ए में है एंगल आई, यहाँ पे होता है एंगल आई बराबर क्या होता है? एंगल आर होता है। लेकिन डायरेक्ट यहाँ दिया है आई बराबर आर, तो कंफ्यूज नहीं होना है, आई बराबर आर हो जाएगा इसका सही आंसर। यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या है? अवतल दर्पण सूर्य की किरणें कहाँ समेटता है? कहाँ समेटता है? एफ पर, यानी फोकस। फोकस दूरी भी बोलते हैं, इंग्लिश में भी इसको हम फोकस दूरी बोलते हैं, और फिजिक्स की भी लैंग्वेज में हम इसको फोकस दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। यहाँ पे अगला नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? दर्पण समीकरण में भी दर्शाता है, तो भी को हम बोलते हैं प्रतिबिंब की दूरी, और यू को हमेशा याद करके रखिएगा बिंब की दूरी। बिंब यानी वस्तु की दूरी, याद करके रखिएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए पूछ भी दिया हुआ है। यहाँ पे 48 नंबर में, 48 नंबर में क्या है? दर्पण समीकरण में यू दर्शाता है, वस्तु की दूरी होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है। 49 नंबर क्वेश्चन क्या है? आवर्धन का सूत्र है, तो आवर्धन का सूत्र हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी m बराबर, ऑप्शन बी हो जाएगा m बराबर इनवर्स भी डिवाइडेड बाय u, इसका सही आंसर हो जाएगा। और अगला नंबर क्वेश्चन है लास्ट, यहाँ पे देखिए 50 नंबर, किस दर्पण में वास्तविक छवि कभी नहीं बनती? किस दर्पण में वास्तविक छवि कभी नहीं बनती है? उत्तर में आपको पता होगा, तो उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि यह वीडियो आपको थोड़ा भी पसंद आया होगा, तो यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।